नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में जबरदस्त सस्पेंस है। सियासत के बिसात पर ऐसी चालें चली जा रही हैं जिससे बिहार की राजनीतिक तापमान गर्म है। जितनी मुंह उतनी बातें, उतने तरह के दावे, और उन दावों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर संकट है, या नीतीश कुमार कोई ऐसा दाव खेलने वाले हैं जिससे नीतीश कुमार तो मौजूद रहेंगे, लेकिन सामने जो उनका विरोध कर रहा है उसके पत्ते साफ हो जाएंगे। देखिए, अब तक बिहार की राजनीति में ऐसा ही होता रहा है। नीतीश कुमार जिसे चाहते हैं वो उनके साथ रहता है, और जिन्हें नहीं चाहते उन्हें पल भर में बदल देते हैं। भले ही केंद्र में उनकी सरकार नहीं रही हो, लेकिन बिहार में मर्जी उन्हीं की चलती है। और एक बार जब केंद्र सरकार जनता दल यूनाइटेड के बैसाखी पर टिका हुआ है, तो ऐसे में नीतीश कुमार कमजोर है या नीतीश कुमार मजबूत है, इस बात का भी टेस्ट होने वाला है। इन तमाम सियासत और सियासी बयानों के बीच बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नीतीश कुमार उसके चेहरे नहीं है। प्रदेश स्तर के जितने भी नेता हैं हर बार कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा, वे ही मुख्यमंत्री होंगे। हमारे नेता हैं, इस तरह की दावेदारी सम्राट चौधरी भी कर चुके हैं। विजय सिन्हा भी बाद में बोलना पड़ा विजय सिन्हा को। पहले बयान तो अलग आया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात का ऐलान किया। गिरिराज सिंह ने तो भारत रत्न देने तक की मांग कर डाली। तो इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर संवेदनशील है, वो उन्हें खोना नहीं चाहती। दूसरे तरफ आरजेडी भी ऑफर पे ऑफर दे रही है। कभी उसके विधायक दे रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव खुद इस तरह के इशारा कर देते हैं, जिससे लगता है कि आरजेडी का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। और इन तमाम पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर मिलने के बीच नीतीश कुमार दिल्ली में है। 2 दिनों तक दिल्ली में वो रहेंगे और दिल्ली के सियासत को समझेंगे। वैसे वे तो मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके रिश्ते अच्छे थे, और उन्हीं रिश्तों का हवाला देकर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका जो मिलने का कार्यक्रम है वो कई विपक्ष के नेताओं से भी है, जो भले ही पर्दे के सामने दिखाई ना दे, लेकिन पर्दे के पीछे वे विपक्ष के कई नेताओं से मिलेंगे। इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। और सियासत में जब पर्दे के पीछे जो बात होता है वो ज्यादा अहम हो जाता है कई मौकों पर। कहने के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के भी नेताओं से मिलेंगे, बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, और जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच आखिर ये कंफ्यूजन आया कहां से है, और उसे दूर करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। वो अपना काम में जुटे हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार को जो समझते हैं और नीतीश कुमार को जानते हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार एक साथ कई प्लान पर काम करते हैं, और उस प्लान के तहत वो जब दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में वो एम्स भी जाने वाले हैं और दिल्ली में अपने इलाज भी कराने वाले हैं, नेताओं से मिलने वाले भी हैं, और राजनीति की जो सतरंजी चाल बिछी हुई है उस पर भी वो चाल चलने वाले हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चा है। कई चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से वापस लौटेंगे तो कोई ना कोई बड़ा फैसला होगा। या तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ रह जाएंगे यदि दिल्ली में सब कुछ सेटिंग हो गया तो, और नहीं तो यदि विपक्ष के तरफ से कोई बड़ा ऑफर मिला तो फिर नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे। पाला बदलने में देरी नहीं लगेगी। इतिहास इस बात
को कहने से रोकता भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा कई बार कर चुके हैं। इस बीच पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, उनके बयान काफी अहम है। पप्पू यादव ने दावा किया है, और पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर जो दावा किया है उससे खलबली मच गई है। और खलबली इसलिए भी मची है क्योंकि पप्पू यादव बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की सियासत बदलने वाली है, बिहार के सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है, और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। अब पप्पू यादव इसे किस बेस के आधार पर कर रहे हैं ये वो जाने, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि संजय झा और ललन सिंह ये दोनों भी नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे, नीतीश कुमार का ये साथ छोड़ने वाले हैं, और ये बीजेपी के गोद में बैठे हैं, अमित शाह के गोद में बैठे हैं। ये पप्पू यादव का कहना है। उनका कहना है कि आज के डेट में बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री या तो अफसर चला रहे हैं या नीतीश कुमार के 2-3 चहेते नेता। देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं जो हर दाव को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, लेकिन पप्पू यादव का जो ये बयान है वो बयान कुछ और ही कहता है, और वो कह रहे हैं कि बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी बड़ा भूचाल आएगा। अब देखिए, पप्पू यादव का संपर्क कांग्रेस से भी है, और पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, बिहार के राजनीति के नब्ज को वो समझते हैं। तो पप्पू यादव ने उनको लेकर ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि जनता दल यूनाइटेड में भी टूट होगी, और बिहार की राजनीति को हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। बीजेपी ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि बिहार के सत्ता पर अब बीजेपी को कायम होना है, और विजय चौधरी, अशोक झा भी, और विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी इस बार मदद नहीं कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं अशोक चौधरी के समधी किशोर कुणाल का निधन हो चुका है आज हार्ट अटैक से, और अशोक चौधरी उधर लगे हुए हैं, नीतीश कुमार दिल्ली में लगे हुए हैं। अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये दोनों खास माने जाते हैं नीतीश कुमार के। संजय झा, ललन सिंह, ये सब नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, पप्पू यादव भी ये दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार कोई नीतीश का साथ नहीं देगा और नीतीश टूट जाएंगे, उनकी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन उनको कई जगह से ऑफर भी है, वो ऑफर कांग्रेस की तरफ से भी है, वो ऑफर आरजेडी के तरफ से भी है। लालू यादव ने भी इशारा दिया है, तेजस्वी यादव भी इशारा दिए हैं, और तेजस्वी यादव के विधायक तो उनके स्वागत में खड़े ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार के लिए एक दरवाजे बंद होते हैं तो नीतीश कुमार के लिए 4 दरवाजे खुलते हैं, और इन्हीं दरवाजों की तलाश में नीतीश कुमार दिल्ली गए। देखिए, नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार से परहेज न चिराग पासवान को है, नीतीश कुमार से न परहेज जीतन राम मांझी को है, नीतीश कुमार से न परहेज तेजस्वी यादव को है, नीतीश कुमार से परहेज न सुमित कुमार सिंह को है, नीतीश कुमार से परहेज न पप्पू यादव को है। पप्पू यादव भी कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के ईमानदार नेताओं में से एक है। लेकिन इन सब के बीच क्या नीतीश कुमार अपने आप को इंडिया गठबंधन में सेफ पाएंगे? आखिर इंडिया गठबंधन की तरफ नीतीश कुमार जाएंगे तो उन्हें मिलेगा क्या? बस देर इसी बात की है। ये बात राजनीति के जानकार बता रहे हैं, और नीतीश कुमार इसी सूत्र को जानने के लिए, इसी सूत्र को समझने के लिए दिल्ली में कि आखिर वो एनडीए में है तो उन्हें क्या मिलेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी, और मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिले तो भी क्या मिलेगा, और यदि वो इंडिया में गए तो उन्हें क्या मिलेगा। तो इस क्या का जब जवाब नीतीश कुमार के पास आ जाएगा तो नीतीश कुमार बड़ी आसानी से फैसला ले लेंगे।
तो फिलहाल वो दिल्ली में है, दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों में वो लगे हुए हैं, दिल्ली में एक्टिव हैं। मनमोहन सिंह के परिजन से मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कई विपक्ष के नेताओं से वो मिल रहे हैं और अपना इलाज भी कराएंगे। अभी कल भी उनको रहना है, अपने पार्टी के नेताओं से मिल बैठ के रणनीति बनाएंगे और तब ये तय होगा कि आखिर नीतीश कुमार को स्टेप क्या लेना है। देखिए, वैसे भी नीतीश कुमार जब जब दिल्ली जाते हैं तो कुछ न कुछ होता है। खरमास के बाद अक्सर बिहार की राजनीति में कुछ बदल जाता है। खरमास चल रहा है और खरमास जब 15 तारीख को उतर जाएगा तो उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या होगा, इसी की पृष्ठभूमि तो नहीं तैयार हो रही है, क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है, 2025 में चुनाव भी है और चुनाव के पहले यदि जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ चली जाती है तो फिर बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि लालू यादव भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार यदि आरजेडी के साथ मिल गए तो फिर बिहार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हें पराजित कर सके। दोनों के मिलने के बाद शक्ति बढ़ जाएगी। यही बात बीजेपी भी समझती है नीतीश कुमार को लेकर कि यदि नीतीश कुमार उनके पाले में रहे तो फिर राजनीतिक समीकरण उनका सबसे मजबूत होगा। अब इसीलिए नीतीश कुमार की अहमियत बिहार की राजनीति में बढ़ी है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने कुछ काम भी किया है। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार में आए थे तो सड़कें टूटी हुई थी, बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। सब बदला है, पटना में फ्लाईओवर बना है और जो परिदृश्य बदला है उसको लेकर जब बिहार के लोग अपनी नजर उठाते हैं तो नीतीश का विकल्प कोई दिखाई नहीं पड़ता और इसीलिए चाह कर भी और न चाह कर भी नीतीश के साथ खड़ा होना पड़ता है। और जब नीतीश के साथ बिहार के लोग खड़े हो जाते हैं तो पार्टियों को भी उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। इसका एक दो बार नहीं, कई बार इस बात की परीक्षा हो चुकी है और इसी का फायदा नीतीश कुमार उठाते हैं। नीतीश कुमार अपने जाल में सबको फंसाते हैं और नीतीश कुमार के जाल में सब फंसकर भले छटपटाते रह जाएं, लेकिन नीतीश कुमार को इग्नोर करने की ताकत कोई नहीं रखता और यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। और 2025 के चुनाव में तो नीतीश कुमार सबके हो चले हैं और इस होने और न होने के बीच क्या समीकरण बनेगा और जल्द बिहार की राजनीति में कौन सा भूचाल आने वाला है, इसको जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।